तो एक देहात में एक कहावत है कि जैसने लाल चाउर वैसने दतनी पोर गहकी। तो ये दोनों सेम है। क्या कहते हैं और क्या करेंगे राजनीति में इसका कोई मतलब ही नहीं है। जब विकास हुआ है कि नहीं आपके क्षेत्र में, यही जान लेते हैं। विकास हुआ है तबे ना ये गाड़ी मोटर इतना कुछ चल रहा है कि बिना विकास का चल रहा है। तो इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन किसकी सर? इंडिया खत्म हो गया सब। ममता बनर्जी अलग राग अलाप रही है, केजरीवाल अलग राग अलाप रहा है, तब इंडिया रह कहाँ गया? इंडिया खत्म हो गया। इसको लेके नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ज़्यादा फिट बैठते हैं या आरजेडी के? नेता है, आज इधर कल उधर, आज इधर कल उधर। पलटू महाराज नाम क्यों रखा गया उनका? इससे भविष्य बनेगा कि उनका भविष्य बिगड़ रहा है। उनका भविष्य बिगड़ न रहा है कि उनका भविष्य बन रहा है। क्या नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ के भाजपा के साथ पुनः सरकार बनाने के लिए सक्षम है क्या? लग तो रहा है, लेकिन बनाना कोई उचित भाजपा को भी नहीं है इनके साथ, क्योंकि पलटू राम पलटते रहते हैं। कब पलट जाएंगे भाजपा पे बनाएंगे फिर पलट जाएंगे, इनका तो काम है पलटना। राहुल गांधी का कोई वर्चस्व यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जलवा है, नरेंद्र मोदी ही चुनाव जीतेंगे। नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तब, अगर नीतीश कुमार के साथ नहीं रहते तो एनडीए भी फेल है। देश में एक तरफ जहां लोकसभा 2024 को लेकर के सारे दल कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं और महासमर शुरू हो चुका है, वहीं बिहार की राजनीति का कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है। हम भभुआ में उपस्थित हैं और भभुआ के लोगों से सीधे तौर पे जानेंगे कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। और फिर से एक तेज प्रताप का बयान याद आता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार रातों रात ब्याह कर लिए। क्या लगता है, नीतीश कुमार पलटी फिर से मारेंगे? सरकार बदलने वाली है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने कहा कि बिहार मजाक बन के रह गया है, तो वास्तव में ये चरितार्थ कर रहे हैं नीतीश कुमार कि बिहार मजाक बन के रह गया है। एक बात आपसे हम कहना चाहेंगे कि कैकेयी और विभीषण दो लोग बड़ा अच्छा काम किए थे। अगर कैकेयी वनवास नहीं दिया होता, राम को नहीं मांगा होता, तो राम का जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। और विभीषण भी राम का ही साथ दिया अनीति के खिलाफ, लेकिन कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण और कैकेयी नहीं रखता है। वही हाल इनका होने वाला है। भविष्य में कोई अपने बच्चे का नाम नीतीश नहीं रखेगा। मजाक बना दिए हैं और खुद भी बन गए हैं। आप नीतीश कुमार को अकेले दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि तमाम बड़े बड़े राजनेताओं को देखा जाए। अमित शाह का बयान था कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। उसके बावजूद भी आज कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर से भाजपा नीतीश कुमार को हाथों हाथ लपकने के चक्कर में है। जी, तो एक देहात में एक कहावत है कि जैसने लाल चाउर वैसने दतनी पोर गहकी। तो ये दोनों सेम है। क्या कहते हैं और क्या करेंगे राजनीति में इसका कोई मतलब ही नहीं है। और हमारे जैसे लोग जो वर्कर हैं, वही उनसे ज़्यादा वफादार है जो यहाँ के वर्कर हैं। नेता कहीं न उनका कोई जमीर है और न वो वफादार हैं। बड़ा आहत है हम तब इस बात कह रहे हैं। तो आपसे चंद शब्दों में जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेने जा रही है? किसको ज़्यादा फायदा होने वाला है लोकसभा 2024 में, या किसको नुकसान होने वाला है? देखिए, तो समय बताएगा। इस समय बताएगा। हर समय कोई चाल कामयाब नहीं होता है। हो सकता है इस बार दाव उल्टा पड़ जाए, क्योंकि बिहार के जनता के लिए वो लोग जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो अपने फायदे के लिए। अब बिहार की जनता क्या सोचेगी और चुनाव में क्या रंग दिखाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। अभी से कुछ भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। ये लोकसभा 2024 को लेके जहां महासमर शुरू था, लोग कयास लगा रहे थे कि इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, वहां बिहार ने अलग ही भूचाल ला दिया। इस पे क्या कहेंगे? कोई भूचाल नया भूचाल नहीं है। ये हर 1.5 साल 2 वर्ष पर भूचाल आता रहता है। नीतीश कुमार ने संकल्प लिया है, जिस दिन राजनीति में आया तो उन्होंने संकल्प ले रखा है कि अपने जीवन में 11 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। लगता है 9 बार ले चुके हैं, 2 बार बाकी है। हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले 2 बार जरूर लेंगे, नहीं तो लोकसभा के बाद ले लेंगे, विधानसभा चुनाव से पहले ले लेंगे, तो उनका संकल्प पूरा हो जाएगा और उनका जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए वो पैदा हुए हैं और लगभग मानसिक संतुलन भी खो बैठे हो।
तो इसमें आखिर बिहार की जनता का ही नुकसान है। राजनीतिक पार्टियां अपने भाव भंगिमा को पूरा करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें लेकर आ रही हैं सामने। नुकसान आखिर किसका है, जनता का या किसी और का? जनता का है। जनता मूर्ख है, उनको वोट दे करके बार बार खड़ा करना और जिंदा रखना और वोट उनका बहिष्कार करके जनता उनके प्रति सोचती नहीं। तो बस दो पार्टी रहता, पक्ष और प्रतिपक्ष, बीच का बिचौलिया, उनके पास न जनाधार है न सीट है। और बड़े बड़े दल भी, अब मैं क्या कहूँ, वो लोग भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही चाबी लेकर घूम रहे हैं, किंग मेकर बने। तो सोचने वाले की दुर्भाग्य है, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। ऐसे 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में फिर पुनः सरकार बनेगी और 400 पार आएगा। कोई राजनीति भूचाल आए बिहार में, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कब किसके साथ जाएगा, लेकिन 400 पार इस बार लोकसभा का सीट गठबंधन, एनडीए गठबंधन का आएगा। नीतीश कुमार और आरजेडी का महागठबंधन जो चल रहा था वो चलेगा या फिर से टूट हो जाएगी? देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि नहीं, टूट हो ही जाएगी, लेकिन टूट से कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलने जा रहा है। नीतीश जी को कोई विशेष लाभ नहीं मिलने जा रहा है। तो नीतीश जी को जब लाभ नहीं मिल रहा है तो आखिर आरजेडी से अलग होने की कयास क्यों लगाया जा रहा है? लगाया जा रहा है कि उनकी आदत है, स्थिर रहते नहीं हैं। कभी तो कुछ दिन ही किसी के साथ, कुछ दिन किसी के साथ, उनकी मानसिकता बन गई है। उनको एक साथ अस्थिर रहना भूल गए हैं वो, इसलिए वो जो अभी पलटी तो मरबे करेंगे, तो निश्चित है कि पलटी मारेंगे। तो सर्वविदित हो गया कि पलटी मारने जा रहे हैं। नीतीश के पलटी मारने के बाद यदि वो बीजेपी में जाते हैं तो क्या बीजेपी को उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है? पड़ सकता है बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। देखिए, और भी तमाम लोग उपस्थित हैं। क्या लगता है, आरजेडी से नीतीश कुमार अलग होने जा रहे हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है? हम सियासत में नहीं रहते हैं जी, हम कुछ नहीं बता सकते हैं। हम कुछ नहीं जानते, हमको क्या पूछिएगा, हम सियासत में रहते ही नहीं तो हम क्या जानते। अच्छा, विकास उकास हुआ है कि नहीं आपके क्षेत्र में, यही जान लेते हैं। विकास हुआ है तबे ना ये गाड़ी मोटर इतना कुछ चल रहा है कि बिना विकास का चल रहा है। विकास शुरू से हुआ है, इससे भी ज़्यादा विकास होगा। कोई भी आएगा विकास करेगा। और नरेंद्र मोदी दुनिया से चले जाएंगे तो फिर कोई दूसरा आएगा, वो विकास नहीं करेगा। कि नरेंद्र मोदी अमर नहीं ना है। और 25-26 में, 5 बरिस 10 बरिस में दुनिया से चले जाएंगे तो सबको जाना है। तो जो आएगा विकास करेगा। मतलब सभी सरकारों से उम्मीदें रहेंगी? हाँ, सब विकास नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, नीतीश चाचा अलग हो जाते हैं, बीजेपी के साथ मिलते हैं तो नुकसान किसका है सीधे तौर पे? बीजेपी का होगा। बीजेपी, नीतीश बाबू का तो नुकसान होबे करेगा, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का बहुत भारी नुकसान पहुंचेगा। लोकसभा के चुनाव में इसका पूरे देश में प्रभाव पड़ेगा। पूरे देश में प्रभाव पड़ेगा। एक तरफ नीतीश कुमार जातीय जनगणना ला करके सियासी भूचाल लाए थे, क्या ऐसा कारण हुआ कि उनको आरजेडी छोड़ना पड़ रहा है? देखिए, वो सोच रहे थे कि इंडिया गठबंधन हमको पीएम का उम्मीदवार घोषित करे, और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं किया। इसलिए सोचे कि जब हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो हो सकता है कि बीजेपी ईडी बैठा दे, सीबीआई बैठा दे, हमको जांच करा दे, ऐसे ही डर के मारे। क्या लगता है सर, नीतीश कुमार यदि महागठबंधन से अलग होते हैं तो किसको सीधे फायदा मिलेगा और किसको नुकसान? भाजपा को सीधे फायदा है और नुकसान बाकी जो बचल सबके नुकसान बा। भाजपा को सीधे फायदा है। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि नीतीश जी बार बार पाला बदल के कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, तो जनता का विश्वास खोते हुए नजर आएंगे, ऐसा भी कहा। बिहार के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए नीतीश कुमार तैयार है। बिहार को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं, चाहे जो भी हो जाए, समझ गए। इसलिए उनको पाला बदलना पड़ता है। और जब इतना खराब है तो उनको लोग रखते क्यों हैं? दरकिनार कर देना चाहिए। कुछ है तब तो हर लोग दामन बिछाए बैठे हैं, आइए मेरे यहाँ, आइए मेरे यहाँ, कुछ तो खासियत है। तो लोकसभा 2024 की यदि बात करें तो इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन किसकी सर? इंडिया खत्म हो गया। सब ममता बनर्जी अलग राग अलाप रही है, केजरीवाल अलग राग अलाप रहा है, तब इंडिया रह कहाँ गया? इंडिया खत्म हो गया। कि इस बार लोकसभा 2024 में चुनावी मुद्दा क्या होने जा रहा है? एक तरफ राम मंदिर को लेकर राममय माहौल बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ बिहार में भी महागठबंधन से टूट होने की आशंका। राहुल गांधी का कोई वर्चस्व यहाँ पर नहीं है।
यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जलवा है, नरेंद्र मोदी ही चुनाव जीतेंगे। नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तब, अगर नीतीश कुमार के साथ नहीं रहते तो एनडीए भी फेल है। नीतीश कुमार का 18% वोट 22% वोट जो है क्लियरेंस है, 22% एनडीए में जाएगा, सरकार बीजेपी की बनेगी। मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार यदि आते हैं तो उनका फैसला उचित होगा। हाँ उचित है, बहुत बढ़िया, विकास बढ़ेगा। अभी आप देखिए नीतीश कुमार राजद के साथ गठबंधन में थे तो जो है पंचायत में राशि जो है नगण्य थी। अब जो है बीजेपी के साथ गए हैं, राशि भी उधर से आएगी, बिहार का विकास होगा। और बिहार के विकास के लिए ही नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गए हैं। सर आप अभी सुशील मोदी का जिक्र कर रहे थे, क्या कुछ कहना चाह रहे थे? सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार जब साथ थे तो बिहार को लोग जानने लगे कि बिहार है विकास, नहीं तो इसके पहले जंगल राज के नाम से जाना जाता था। समझ गए? तो आखिर वही आरजेडी कार्यकर्ता, जैसे हम तमाम जगहों पे जा रहे हैं तो आरजेडी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार हमारे साथ आए तो युवाओं को रोजगार देने में सक्षम हो पाए। इस पे क्या कहेंगे सर? सही बात है। हाँ नहीं सही, बिल्कुल सही किसे है, सही किसे है? इसके पहले भी तो राजद की सरकार थी, काहे नहीं दे दिया रोजगार? रोजगार देना चाहिए ना, रोजगार तो नीतीश कुमार ने दिया है। थोड़े दिया है रोजगार है? क्या लगता है सर, नीतीश कुमार के द्वारा रोजगार दिया गया है या आरजेडी के द्वारा रोजगार दिया गया है? इसको आपसे क्लियर करना नहीं सर, रोजगार नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया है। नीतीश कुमार जब बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं उस राज्य में चलते पटना से आने के आदमी बस में राइफल लेकर चलते थे। आज है कि चला अपने अकेले सवारी से बनारस पटना कहीं चाहिए, 12 बजे 1 बजे 2 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देन नीतीश कुमार है। जितना रोड आज बिहार में सही तरीका है उतना कभी नहीं हुआ था। आज उत्तर प्रदेश में अधिक बढ़िया रोड बिहार में है, स्कूल वही हाल है, अस्पताल की वही हाल है। नीतीश कुमार बहुत बिहार का विकास किए हैं, समझ लिए। किसकी जोड़ी अच्छी, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ अच्छे या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अच्छे? नीतीश जी जब आए हैं सरकार बढ़िया चला है। जब गठबंधन में चले गए ना एकदम, देखिए दरोगा मरा रहे हैं, ये मरा रहे हैं, ये मरा रहे हैं, सब मरा रहे हैं। इनके राज में नीतीश जी का मुंह बंद हो गया था। मतलब नीतीश जी का सुशासन तभी चलता है जब वो बीजेपी के साथ होते हैं। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेने वाली है? बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेने जा रही है? कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो रहा है। अभी तो दोनों तो माने अपने आप में लगे हुए हैं, आरजेडी भी या बीजेपी भी लगा हुआ, जदयू भी लगा हुआ है। अब जिसका पल्ला भारी हो जाए, जिसका बहुमत बनेगा उसका सरकार बनेगी। आप क्या सोचते हैं इसको लेके? नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ज़्यादा फिट बैठते हैं या आरजेडी के? नेता है, आज इधर कल उधर, आज इधर कल उधर। पलटू महाराज नाम क्यों रखा गया है उनका? इससे भविष्य बनेगा कि उनका भविष्य बिगड़ रहा है, उनका भविष्य बिगड़ न रहा है कि उनका भविष्य बन रहा है। और एक अदना इंसान होगा जिसके लिए जो हम कह देंगे कि दरवाज़ा मेरा आपके लिए बंद है, तो फिर दरवाज़ा पर आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जिस दरवाज़ा से भगाए गए हैं, जिस दरवाज़ा से उलट पलट हो गया है, जिस दरवाज़ा से गाली सुने हैं, जिस दरवाज़ा से दुनिया का मेहनत सुने हैं, उस दरवाज़ा पर इज्जतदार आदमी जाएगा? यही सब फेर है, नहीं जाएगा। मतलब आपकी बातों से लगता है कि सत्ता के लोभ में कहीं इधर से उधर, कभी उधर से उधर, तो इसमें नुकसान किसका है? उसमें सरकार, हमारे बिहार के जनता की नुकसान है। हमेशा जब करवटें बदलते रहेंगे लोग, नेता लोग, मुख्यमंत्री चाहे उप मुख्यमंत्री, तो इन लोग से माने विकास होगा। आज यहाँ है, 10 दिन वहाँ है, परसों दिन वहाँ है, यही सब तो चल रहा है। तो विकास कहाँ होगा? विकास मरेगा ना, कि विकास होगा कहाँ से? सर आप यूथ हैं, क्या कुछ सोचते हैं नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर के? देखिए, नीतीश कुमार के बदलने से कुछ तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क में जनता पर बहुत विश्वासघात किया जा रहा है। अब भरोसा एकदम टूट गया नीतीश कुमार पर कि माने अब किधर रहेंगे या किधर नहीं रहेंगे। अगर बीजेपी में भी आते हैं तो बीजेपी का वोट ऐसा नहीं कि बढ़ जाएगा, वोट उनका भी जाएगा एकदम, अगर उनको अगर शामिल करते हैं अगर। तो अब इनको मजबूरी हो गया, देख रहे हैं किसका पलड़ा, खाली देख रहे हैं कि इनका पलड़ा भारी हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ, उधर भाग रहे हैं, एक कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं अपने कुर्सी के हाँ, कुर्सी के लिए कुछ भी कर देंगे एकदम, कहीं चले जाएंगे एकदम। कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है।
आते हैं तो उनका भी स्वागत है। बीजेपी में बहुत वेलकम है और हम लोग बीजेपी के तरफ से हैं भाई। तो बीजेपी के लिए बोलेंगे ही को आएंगे तो हम लोग को घाटा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर प्लस माइनस है। थोड़ा बहुत जरूर प्लस माइनस करेंगे। नीतीश कुमार पाला बदलते जा रहे हैं, कभी बीजेपी से आरजेडी, कभी आरजेडी से बीजेपी। नुकसान किस? हम कांग्रेसी हैं पहले स्पष्ट। हमारा नाम मन्नान हुसैन, वरीय उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के। दूसरी बात है कि मोदी जी ने पहले ही कह दिया था कि ये डीएनए इनका खराब है, तो पहले ही कर दिए। उनका खून में सच्चाई नहीं है, किसका खून है उनके अंदर ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर नीतीश कुमार अगर सही ढंग से चालाकी से काम लेंगे तो विधानसभा भंग कराकर और मैदान में आ जाएंगे तो सबसे बेटर होगा। दूसरी बात, अगर फिर वो बीजेपी में जाकर सरकार बनाएंगे तो ये जनता उन्हें कतई माफ़ नहीं करेगी। जनता का विश्वास उनके ख़त्म हो जाएगी, जनता की विश्वास उन पर नहीं रह जाएगी। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर लोग एक दावा ठोक रहे हैं कि ये सरकार नहीं बनेगी नीतीश कुमार के। राजद और कांग्रेस मिलकर कम्युनिस्ट कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे। इसका 115 हो रहा है जोड़कर, उनका जोड़कर 128। अगर ये जा रहे हैं बीजेपी में तक सरकार तो बन जाएगी, लेकिन जनता जो है जनता के साथ छलना माने घात तक हुआ, जनता माफ़ नहीं करेगा। नीतीश कुमार अगर उनके अंदर सच्चाई है और राजनीति का जज्बा है तो मैदान में आकर विधानसभा भंग कराकर चुनाव कराएं और चुनाव लड़े। यही मैं कहना चाह रहा हूं, इससे बेटर कहीं कुछ नहीं होगा। क्या लगता है बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेने जा रही है? क्या नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ के भाजपा के साथ पुनः सरकार बनाने के लिए सक्षम है? क्या लग तो रहा है, लेकिन बनाना कोई उचित भाजपा को भी नहीं है इनके साथ, क्योंकि वो पलटू राम पलटते रहते हैं। कब पलट जाएंगे भाजपा पे बनाएंगे फिर पलट जाएंगे, इनका तो काम है पलटना। भाजपा तो करे पुराने साथी हैं, वो कहने से क्या होगा, जनता तो जान रहा है, जनता का भी तो नज़र होता है। साथी रहने से क्या होगा, साथी रहे और बार बार धोखा दे, तो उस धोखा देने से बढ़िया है कि उसको चुनाव लड़ाइए, विधानसभा भंग कराइए। देखिए सीधे तौर पे जनता कह रही है कि विधानसभा भंग कराइए और चुनाव लड़ाइए। हम भभुआ में थे और भभुआ के लोगों ने खुले तौर पे बताया कि नीतीश कुमार यदि फिर से पाला बदलते हैं तो क्या कुछ होने वाला है। बहरहाल बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेगी, आप भी देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सागर के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।